विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें युग्म शब्द भी कहा जाता है, युग्म शब्द भी कहा जाता है और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे शब्द दिया हुआ है अंश, अंश दिया हुआ है ना। अंश, अंश का अर्थ कंधा हो जाता है और अंश का अर्थ क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। देखिए, जब दंती सा है तो कंधा और जब तालव्य सा है तो ये हिस्सा हो जाएगा। और शब्द दिया है अंत, अंत अर्थात अंत का अर्थ समाप्ति, और अंत जब इसमें या प्रत्यय जुड़ गया है तो इसका अर्थ नीच या अंतिम हो जाएगा। उसी तरह अंगना शब्द दिया गया है, जब इसमें अनुनासिक रहेगा तब तो इसका अर्थ आंगन हो जाएगा, और अंगना जब अनुस्वार रहेगा तो इसका अर्थ स्त्री हो जाएगा। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुधि का अर्थ सागर है। अगर इसी अम्बुज की जगह पर अम्बुद रहता, जा की जगह पर दा रहता तो हो जाता बादल, क्योंकि अम्बु होता है जल, अम्बु जल है, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जल में जन्म लेने वाला कमल है। और अगर इसी की जगह पर अम्बुद होता तो दा का अर्थ होता है देने वाला, तो जल को देने वाला कौन है, बादल है ना। तो अम्बुज या अम्बुद, अम्बुज कमल, अम्बुद बादल और अम्बुधि सागर। अन्न का अर्थ अनाज हो जाएगा और अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा। उसी तरह आसन, आसन का अर्थ भोजन होता है और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अणु, अणु का अर्थ होता है कण, कण अर्थात तिनका, और अनु का अर्थ होता है, अनु एक उपसर्ग है, अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुचर कहते हैं सेवक को जो पीछे पीछे चले। अनिल हवा है, अनिल का अर्थ हवा है और अनल का अर्थ क्या होगा, आग हो जाएगा। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ क्या होगा, सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है लगातार निरंतर। देखिए, विराम शब्द का अर्थ होता है विश्राम और इसमें आ उपसर्ग लगा है, तो अर्थात जहाँ पर विराम ना हो, अर्थात जो लगातार हो, निरंतर चलता रहे। अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है इच्छा करना, आवश्यकता या तुलना में, और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अवलंब, अवलंब का अर्थ सहारा है, लेकिन अविलंब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र होता है। विलंब, विलंब का अर्थ देरी, देर, और अविलंब मतलब जहाँ देरी ना हो अर्थात शीघ्र हो जाएगा। अतुल, जिसकी तुलना ना हो सके, और अतल कहते हैं तलहीन को। अचर कहते हैं न चलने वाला, न चलने वाला क्या है, अचर है। अनुचर है दास या नौकर, पीछे चलने वाला। अशक्त, अशक्त का अर्थ हो जाएगा असमर्थ, शक्तिहीन, है ना। शक्त अर्थात शक्ति और आ उपसर्ग नकारात्मक होता है तो असमर्थ शक्तिहीन होगा। और अशक्त का अर्थ होगा, यहाँ दंती सा रहेगा तो विरक्त हो जाएगा। अभय, अभय का अर्थ होता है निर्भय अर्थात निडर, और उभय का अर्थ होता है दोनों। अब्ज कहते हैं कमल को और अब्द कहते हैं बादल को, वही हो जाएगा। जा का अर्थ जन्म लेने वाला और दा का अर्थ देने वाला, जल को देने वाला बादल है। अथक, अथक मतलब बिना थके हुए, और अकथ जो कहा नहीं जा सके। अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना। आरी, आरी, आरी आरी है ना, आरी भी होता है, तो आरी का अर्थ शत्रु, आरी का अर्थ संबोधन के लिए, है ना, स्त्री के लिए, संबोधन के लिए। और आरी जो होता है वो शस्त्र होता है। अक्ष कहते हैं धुरी को। यक्ष एक देवजाति होती है, देवजातियाँ थी यक्ष गंधर्व। और आली, आली है भौरा, आली है
सखी। अली, अली की जगह पर आली रहता तब भी सखी हो जाता। अवधि काल या समय है। अवधि जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर एक शब्द छूट गया। अरि शत्रु, अरि संबोधन स्त्री के लिए हो जाएगा, आरि शस्त्र हो जाएगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, और इसमें अन उपसर्ग लग गया है तो अनभिज्ञ का अर्थ हो जाएगा अनजान। अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ। अच्छ धुरी है, यक्ष एक देव जाति है, और अली का अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ है सखी। आली रहता तब भी सखी हो जाता। अवधि, अवधि कहते हैं काल या समय को, और अवधि, अवधि एक भाषा है, अवधि काल समय है, अवधि भाषा है। उसी तरह शब्द क्या दिया गया है, आदि दिया गया है। आदि का अर्थ है आरंभ, आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि, आदि जैसे किसी चीज़ के आदि हो जाना, तो उसका एक अर्थ अभ्यस्त भी हो जाएगा, और अदरक को भी आदि कहते हैं जो चाय में डालकर पीते हैं। आरती, आरती का अर्थ हो जाता है विरक्त या दुख, और आरती पूजा करना, धूप दीप दिखाकर पूजा करना आरती का शब्द हो जाएगा। तो आरती और आरती। देखिए इसके आगे क्या शब्द दिया गया है, शब्द है आवास। आवास का अर्थ होता है वास स्थान, रहने का स्थान, और आभास, आभास का अर्थ है झलक, जैसे किसी की हल्की सी झलक दिखना, तो वही है आभास। उसी तरह शब्द दिया है आकर, आकर कहते हैं खान या खजाने को, और आकार शब्द का अर्थ हो जाएगा रूप या सूरत। फिर क्या शब्द दिया है, शब्द है आभरण। शब्द क्या है, आभरण। आभरण का अर्थ होता है गहना, और आमरण की मरण तक। फिर शब्द दिया है आयात। आयात अर्थात समकोण या चतुर्भुज। आयत, आयत समकोण या चतुर्भुज, और आयात शब्द का अर्थ हो जाएगा बाहर से आना। आर्त का अर्थ होगा दुखी, और आर्द का अर्थ होता है गीला। आर्त का अर्थ होगा दुखी, और आर्द्र का अर्थ होता है गीला। इत्र का अर्थ सुगंध हो जाएगा, इतर का अर्थ हो जाएगा दूसरा, और उद्धत का अर्थ होता है उदंड। उद्धत का अर्थ होता है उदंड, और उद्यत का अर्थ होता है तैयार। इसमें आधा दा और या है। उपकार का अर्थ भलाई, और अपकार का अर्थ हो जाता है बुराई। ऋत शब्द का अर्थ है सत्य, और ऋतु शब्द का अर्थ क्या है, मौसम। और ऋत का विलोम क्या होता है, अनृत होता है। इसी में अन उपसर्ग जुड़ जाएगा तो ऋत का विलोम क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। देखिए कुल, सब कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ होता है वंश, और कुल का एक अर्थ होता है समस्त। कुल का एक अर्थ समस्त भी होता है, कुल का अर्थ वंश भी होता है। और यदि कुल 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 शब्द दिया रहे तो उसका अर्थ हो जाता है पक्षियों की आवाज़, जिसे कहते हैं कलरव। और कूल का अर्थ क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है। देखो कंगाल शब्द का अर्थ गरीब हो जाएगा, लेकिन कंकाल शब्द का अर्थ क्या होगा, ठठरी होगा। कर्म का अर्थ कार्य हो जाएगा। क्रम का अर्थ सिलसिला, जैसे पहला दूसरा तीसरा, क्रम से किसी भी चीज़ को लगाना या क्रम में लगना, वही चीज़ है। क्रम का अर्थ सिलसिला और कर्म का अर्थ कार्य। कृति का अर्थ हो जाता है रचना, और कृति का अर्थ होगा निपुण या पुण्यात्मा। उसी तरह कृति, आधा ता और फिर से ता, तो ये इसका अर्थ होता है मृग चर्म हो जाएगा। और कीर्ति का अर्थ होता है यश। कृत शब्द का अर्थ होता है किया हुआ। कृत का अर्थ है खरीदा हुआ।
उसी तरह क्रांति शब्द का अर्थ है उलट फेर, मतलब बदलाव करना। क्रांति शब्द का अर्थ उलट फेर। क्लांति का अर्थ होता है थकावट। कांति शब्द का अर्थ चमक या चांदनी हो जाएगा। कली कहते हैं अधिकिला फूल को, और कली का अर्थ हो जाएगा कलयुग। कृपाण कहते हैं कटार को, और कृपण कहते हैं कंजूस को। कर्ण एक कारक होता है, इंद्रियां भी होती हैं, और कर्ण कहते हैं तत्सम में कान को कर्ण कहते हैं। कुंडल कहते हैं कान में पहनने वाले आभूषण को, और कुंतल कहते हैं सिर के बाल को। कुंतल किसका पर्यायवाची है? बाल का पर्यायवाची है। कपीस हनुमान या सुग्रीव को कहते हैं। कपि कहते हैं बंदर को। कपीस जो कपियों का स्वामी हो, तो हनुमान और सुग्रीव के लिए आता है। कपिस कहते हैं मटमैला को। कपि है घिरनी है, और कपि बंदर है। कीला कहते हैं बड़ी खूंटी को। बड़ी खूंटी को कीला कहते हैं, और किला कहते हैं दुर्ग या गढ़ को कहते हैं। उसी प्रकार कूट कहते हैं पहाड़ की चोटी को, है ना, और दफ्ती को भी कहते हैं। और कुट कहते हैं किला या घर को। करकट कहते हैं कूड़ा को। करकट कहते हैं कूड़ा को, और करकट कहते हैं केकड़ा को। केकड़ा का तत्सम हो जाता है करकट। कटिबद्ध कहते हैं तैयार अर्थात कमर कसकर तैयार हो जाना। और कटिबंध कहते हैं कमर बंद को, करधनी को, जो कमर में पहनने का आभूषण होता है। उसी प्रकार शब्द आगे दिया है कृषाणु। कृषाणु का अर्थ हो जाएगा आग, और कृषाण का अर्थ होता है किसान। किसान का तत्सम कृषाण हो जाता है। फिर क्या दिया है? दिया है शब्द कटीली। कटीली कहते हैं तीक्ष्ण या धारदार को, और कंटीली कहते हैं कांटेदार को। अनुनासिक कापल लगा रहेगा तो ये कांटेदार हो जाएगा। छत्र कहते हैं छाता को। छत्र कहते हैं छाता को, और छत्र कहते हैं क्षत्रिय को, है ना। ये जब संयुक्त अक्षर इच्छा रहेगा तब इसका अर्थ क्षत्रिय हो जाएगा। छात्र कहते हैं विद्यार्थी को, और छात्र कहते हैं क्षत्रिय संबंधी। कोश का अर्थ हो जाएगा खजाना। कोश का ये मूर्धा सा रहेगा तो खजाना हो जाएगा, और कोश जब दंती सा रहता है तो इसे शब्दकोश कहते हैं।